हाँ, उस समय मनोज जब हम स्टार्ट किए थे तो मेरा चैनल अच्छा चलता था बहुत, और व्यू भी अच्छे आते थे। 2014-15 की बात कर रहा हूँ। उस समय मनोज नहीं थे, तो धीरे धीरे वो लोग फॉलो करते थे। वो बोलते कि हम आपको फॉलो करते थे, और काफ़ी चीज़ें हमने जो बताया गाइडलाइंस रूल्स वगैरह उसको फॉलो करके मेहनत किया बंदा, तो मेहनत किया तो अच्छा कर गया है ना, ये बात है। तो वो बोलते हैं, आज भी बोलते हैं कि हाँ मैं आपको फॉलो किया, आपसे सीखा था ये चीज़ें। अंशु मौर्य जी जो हाँ हाँ, वो भी बोलते हैं। फतेहपुर वाले हैं। हाँ, वो भी उन्होंने भी काफ़ी शुरू से, उनका इनसे पहले भी चैनल था, तो वो भी ऐसे फॉलो करते थे। चैनल पे रीयूज कंटेंट नहीं आए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी क्रिएटिविटी उसमें दिखनी चाहिए, और तो आप हूबहू बस उस चीज़ को रिकॉर्ड करके और अपलोड मत कीजिए, क्योंकि वो कंटेंट कई एक कैमरे से रिकॉर्ड हो रहे हैं और उसे अपलोड किया जाएगा अगर, तो रीयूज कंटेंट आ जाता है। अब मैं मौजूद हूँ रोहतास ज़िले के डेहरी ऑन सोन में, और अभी हमारे साथ मौजूद हैं धर्मेंद्र सर, जो माई स्मार्ट सपोर्ट चैनल के ऑनर हैं, और ये बहुत दिनों से ये सेवा दे रहे हैं। काफ़ी लोगों की समस्याओं को सुनते हुए आ रहे हैं। जो भी यूट्यूब क्रिएटर होते हैं वो तमाम समस्याओं को लेकर इनके पास आते हैं, और ये उनके समस्याओं को समाधान करने का प्रयास करते रहते हैं। फिलहाल मैं भी एक समस्या को लेकर के, अपने चैनल की एक समस्या को लेकर के इनके पास आया हुआ हूँ। इस तरह से सर हमारी समस्या को समाधान करते हैं। सर, जैसा कि हमारा ये जो न्यूज़ चैनल मीडिया एक्सप्रेस है, इसमें मोनेटाइजेशन हमारा डिमोनेटाइज हो गया है। ओके, कि इशू इज रीयूज कंटेंट। तो रीयूज कंटेंट डालने की वजह से आपके चैनल को डिमोनेटाइज कर दिया गया है। यानी कि हमने यूज कंटेंट जो पहले यूज हो चुका है उस तरह का कंटेंट हमने डाल दिया है। रीयूज कंटेंट का मतलब कि एक ही कंटेंट मल्टीपल लोग डाले हैं, ठीक है, जिसमें आपकी क्रिएटिविटी नहीं, आप बिल्कुल कम है, ठीक है, ना के बराबर, मतलब आप उसमें दिखे नहीं हैं, आपका कोई उसमें भूमिका नहीं है या बहुत कम है, वैसे कंटेंट को अलाउ नहीं करता है यूट्यूब मोनेटाइजेशन के लिए। इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए सर किस प्रकार से मतलब करना चाहिए हमें? अगर आप किन बातों का ध्यान? बिल्कुल, जैसे आप न्यूज़ एंकर हैं, न्यूज़ का चैनल है आपका, तो आपको ये खासा ख्याल रखना चाहिए कि जब भी आप कंटेंट बना रहे हैं तो जो एक कॉमन फुटेज है, कॉमन वीडियो है, चाहे वो कोई स्टेज शो हो रहा है, चाहे कोई घटना हुआ है, कोई मंत्री आया है, किसी का भाषण हो रहा है, या कुछ कवर कर रहे हैं आप, मैच ही कवर कर रहे हैं, कुछ भी, तो आप हूबहू बस उस चीज़ को रिकॉर्ड करके और अपलोड मत कीजिए, क्योंकि वो कंटेंट कई एक कैमरे से रिकॉर्ड हो रहे हैं और उसे अपलोड किया जाएगा अगर, तो रीयूज कंटेंट आ जाता है। अब इसमें आपकी क्रिएटिविटी कुछ नहीं, आपका कैमरा का मेहनत लगा और कुछ नहीं, बस अपलोड कर दिया। यूट्यूब कहता है कि वीडियोस को मोनेटाइज करने के लिए और चैनल पे रीयूज कंटेंट नहीं आए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी क्रिएटिविटी उसमें दिखनी चाहिए, और जो दूसरा कंटेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं एक फेयर यूसेज में इस्तेमाल कीजिए। फेयर यूसेज इन द सेंस, अगर आपका 5 मिनट का वीडियो है तो उसमें आपको मैक्सिमम 60 सेकंड आप इस्तेमाल करना अलाउड है दूसरे का कंटेंट, बाकी में आप दिखें, चाहे वो पहले दिखें, क्लिप बाद में हो, बीच में हो, या पार्ट में हो, कई बार में, उस हिसाब से उसमें आपकी जो पर्पस है, आप ट्रेनिंग के लिए, क्रिटिसिज्म के लिए, कमेंट्री के लिए, या फिर अपना राय व्यक्त कर रहे हैं, अच्छा बुरा पब्लिक रिएक्शन, जो भी आप ले रहे हैं, मिला जुला के वो जो कॉमन क्लिप है आप डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, रीयूज कंटेंट में नहीं आएगा। लेकिन इसके अलावा डायरेक्टली आप डाल देते हैं, या फिर आप उस कंटेंट को, मान लीजिए 5 मिनट का वीडियो, 5 मिनट के वीडियो में 4 मिनट आपने एक स्टेज शो रिकॉर्ड कर लिया, वो डाल दिया, और बाकी 1 मिनट में आप शुरू में बोल दिए कि हाँ भाई मेरा वेलकम टू माय चैनल, लास्ट में धन्यवाद, सब्सक्राइब कर लीजिए, तो इससे रीयूज कंटेंट से बचा नहीं जा सकता है। यानी कि शुरू में बोला जाए और लास्ट में बोला जाए, यानी कि कुछ भूमिका, थोड़ा बहुत भूमिका हो तो उससे काम नहीं चलने वाला, उससे काम नहीं चलने वाला वाला आपका भूमिका उसमें मेजोरिटी होना चाहिए, 30% से ऊपर होना चाहिए, है ना। उस क्लिप की भूमिका बस इस वजह से होना कि एक प्रूफ के तौर पे या एक फुटेज के तौर पे बस ली जानी चाहिए, है ना। आपका भूमिका ज़्यादा होना चाहिए। सर, जैसा कि अभी हमारे ये चैनल पे एक 14 दिन के लिए री अपील करने का समय मिला हुआ था। अभी यहाँ पे कह रहा है आपको कि आपका मोनेटाइजेशन जो है बंद कर दिया गया है, इस वजह से बंद किया गया है कि आपका कंटेंट पे हमने रीयूज्ड कंटेंट पाया है, हमारा सिस्टम डिटेक्ट किया है, और हम लोग मैन्युअली भी रिव्यू किए हैं, और इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप अपील कीजिए। अपील करेंगे तो आपको 14 दिन का मौका दिया जा रहा है कि 14 दिन के अंदर हम लोग रिवर्ट बैक करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या हमने गलती की। अगर अपील का मतलब कि अगर आपको लगता है कि यूट्यूब की तरफ से ये गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं ठीक हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अपील कीजिए, और यूट्यूब 14 दिन के अंदर बताएगा कि हम दोबारा से देख के कि हाँ ये केस था या नहीं। लेकिन अगर आप इस 14 दिन के मतलब, लेकिन कह रहा है कि अगर
जब जिस दिन से आपका चैनल डिमोनेटाइज हुआ है, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि केस कि अगर आपका चैनल जिस दिन से डिमोनेटाइज हुआ है उस दिन से, अगर उस दिन के बाद से आपने एक भी वीडियो चैनल से डिलीट किया है तो ये आप रीअप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर यानी कि कोई भी वीडियो हम डिलीट कर दिए हैं तो हमारा मतलब वो प्रोसेस खत्म हो चुका है। हाँ, आप अपील नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे। यानी चैनल डिमोनेटाइज जिस दिन हुआ उस दिन से कभी भी अब तक, है ना, आपने कोई वीडियो डिलीट कर दिया है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। इस प्रकार की यदि गलती जो भी यूट्यूबर देख रहे होंगे उनको मतलब बचने का क्या उपाय? हाँ, अगर मान लीजिए डिलीट कर दिए हैं, डिलीट नहीं किए हैं तो आप नहीं किए हैं तो अपील कर दिए लिख के कि यूट्यूब यहाँ पे ऑप्शन आता है आपको लिखने के लिए कि भैया यूट्यूब देखिए हमारी ये गलती नहीं है, हम बिल्कुल होशोहवास में है कि हमने सही कंटेंट दिखा, आप एक बार अपने एंड से फिर से चेक कर लीजिए, है ना, ये सारा कंटेंट मेरा है और हम फेयर यूसेज में हैं, ठीक है। लेकिन अब जो लोग डिलीट कर दिए हैं, जैसे कि आपके केस में आपने डिलीट कर दिया कोई वीडियो, अब यहाँ पे कह रहा है कि उनके लिए जो वीडियो डिलीट कर दिए उनके लिए पहला ऑप्शन नहीं है, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप रीअप्लाई कर सकते हैं। और रीअप्लाई आज जैसे आपको डेट दिया गया कि आज से डेट से 28 तारीख से आप कर सकते हैं आगे फर्दर। और रीअप्लाई जब आप करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या कह रहा है यूट्यूब कि आपके स्टिल अपने चैनल पे जाइए, देखिए बढ़िया से, जो वीडियो आपको लगता है कि आपने डायरेक्टली उठा के डाल दिया है किसी दूसरे का, उस सबको डिलीट कीजिए पहले। या वैसे वीडियोस जिसमें आपका कंटेंट, आपका हिस्सेदारी बहुत कम है, ठीक है, और दूसरे का ज़्यादा है, तो वैसे वीडियो को भी डिलीट कीजिए और तब अप्लाई कीजिए। अगर अप्लाई करेंगे तो हमारी टीम देखेगी और फिर अगर लगेगा कि हाँ आप सब कुछ ठीक है तो मोनेटाइजेशन ऑन कर देगा तुरंत, नहीं लगेगा तो आपको फिर से 60 डेज़ का के बाद मौका मिलेगा। अगर फिर आप वॉलेट करते हैं तो फिर 90 डेज़, फिर वॉलेट करते हैं तो 180 डेज़ के बाद आपको अप्लाई, मतलब ऐसे दौर बढ़ते जाएगा। इसलिए हमेशा अपने चैनल को पूरा चेक कर लीजिए रीअप्लाई करने से पहले।